दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का 19 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से है, जो कि हमारे चैनल पर रोजाना चलाया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं तथा सभी सेक्शन से क्वेश्चंस लिए गए हैं, चाहे करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, यानी हर सेक्शन से क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा, जिससे आप सभी वीडियो को आप देख पाएंगे। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। आपको सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर का चुनाव करना है। सही आंसर हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईस्वी पूर्व में किया था। ठीक है, और कलिंग की राजधानी तोसली पर अशोक ने अधिकार किया। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक चीज़ और बता दें आपको कलिंग से संबंधित, कलिंग विजय का जो उल्लेख है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, चलिए ये भी एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? यह बताना है आपको। सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं कृष्णदेव राय प्रथम के बारे में। तो देखिए, कृष्णदेव राय प्रथम तुलु वंश के यह महान शासक थे। ठीक है, ये कृष्णदेव राय प्रथम कौन थे? तो ये तुलु वंश के शासक थे। ठीक है, अगला है कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के बारे में आपने सुना होगा, आपको भी मालूम होगा, फिर भी हम आपको एक बार याद दिला दें। देखिए, कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसने एक संवत चलाया था जो शक संवत कहलाता है। ठीक है, आप लोग को भी पता होगा। ठीक है, तो यह कनिष्क के द्वारा चलाया गया था शक संवत। ठीक है, अब आइए ये देख लेते हैं पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, देखिए पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के राजा थे। ठीक है ना, हर्षवर्धन को इन्होंने 630 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हराया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने। तो ये भी आपके लिए एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनारस में हुआ था। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मेटामार्फिक चट्टानों का उदाहरण है। सही आंसर का जवाब देना है आपको। 4 ऑप्शन है, ग्रेनाइट, स्लेट, मार्बल, लाइमस्टोन। सही आंसर हो जाएगा मार्बल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा निकेल टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेमल नहीं है? मेमल कौन नहीं है यह आपको बताना है। इसमें से छांटे कि मेमल कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा मछली। ठीक है, मछली क्या है? यह मेमल नहीं है। और बाकी के सभी क्या है? मछली कैसा है? तो ये देखिए, मछली मेमल नहीं है, यह क्या कैसा है? तो यह सरीसृप प्राणी है। ध्यान दीजिएगा आप, मछली मेमल नहीं है, मछली कैसा है? यह सरीसृप प्राणी है। सरीसृप प्राणी में कौन कौन से आ जाते हैं? छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ। ठीक है, ये हो जाते हैं सरीसृप। आइए, मेमल का मतलब से क्या समझते हैं आप? ठीक है, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। आपकी पूरी देखिए, आपको जो भी जानकारी है जिस क्वेश्चन के बारे में, अगर पूरी फुल डिटेल जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, मेमल है आपके बकरा, गाय, व्हेल। ठीक है, तो यह कैसे हैं? ये सभी के सभी मेमल हैं। ठीक है,
यानी मत्स्य वर्ग के प्राणी। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, यह मत्स्य वर्ग के प्राणी हैं। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतिम। ठीक है, अंतिम होता है। देखिए आपको सबसे पहले इसका क्रम पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्रम पता होगा तभी आप बता सकते हैं। अगर पूछ देता है कि इंद्रधनुष में बैगनी रंग किस क्रम में होता है, तो आप कैसे बताएंगे? आपको अंतिम, प्रथम, चतुर्थ और पांचवा ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले होता है, आपको रंगों का क्रम हम बता दें। ठीक है, विभिन्न रंगों के आधार से ऊपर की ओर क्रम हम इस प्रकार से बताएंगे। सबसे पहले है आपका बैगनी, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। लाल क्या हो गया? सबसे अंतिम। प्रथम क्या हो गया आपका? तो प्रथम में आपका क्या आ जाएगा? क्या बताया था मैंने? बैगनी। ठीक है, और चतुर्थ में क्या आ जाएगा आपका? हरा। देखिए सबसे एक बार और बता देते हैं। सबसे पहले आएगा आपका बैगनी, उसके बाद दूसरा में नीला, तीसरा आसमानी, चौथा हरा, पांचवा पीला, छठा नारंगी, सातवां लाल। ठीक है, इसे भी आप याद कर लेंगे, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक चीज़ और बता दें, बैगनी रंग का विक्षेपण जो होता है सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भोजशाला मंदिर कौन सी देवी जी का है? यह बताना है आपको। ऑप्शन दिए हुए हैं 4, आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी सरस्वती का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक चीज़ ये देखिए, भोजशाला मंदिर ये तो देवी सरस्वती जी का है, और ये किसने बनवाया था? इसका निर्माण किसने कराया था? तो आपको बता दें कि परमार वंश के राजा भोज ने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद नहीं होगा तो इससे कृपया लिख लें। परमार वंश के राजा भोज ने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा था कि मंत्रिमंडल की नियुक्तियों पदच्युत भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत है? ये बताना है आपको सही आंसर इसका। जल्दी से बताएं कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 75 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति और पदच्युत का प्रावधान है। ठीक है ना, और ये अनुच्छेद जो 74 है इसमें क्या है? तो इसमें है राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 में। ठीक है, चलिए आपको दे देते हैं अनुच्छेद 72 देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए इसमें क्या है 72 में कि राष्ट्रपति के क्षमा दान से संबंधित है, कि राष्ट्रपति किसी को भी अगर कोई भी है मृत्युदंड मिला उसे क्षमा कर सकते हैं, इसमें ये प्रावधान रखा गया है। और अनुच्छेद 70 में है आपका कि जो भी इमरजेंसी आ जाता है आकस्मिक में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अधिक आवर्धन देता है, क्योंकि सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में इलेक्ट्रॉनों का तरंगदैर्घ्य कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कॉलरा बैसिलस की खोज किसने की थी? आपको सही आंसर बताना है इसके। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 का आंसर सी सही है। देखिए यहाँ पे दिया है लुई पास्चर, तो लुई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीका का खोज किए थे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, किस चीज़ का? रेबीज के टीका और दूध का पास्चुराइजेशन की खोज की थी किसने? लुई पास्चर ने। ठीक है, अगला है रोनाल्ड रॉस। इनके बारे में आपको बता दें कि देखिए रोनाल्ड रॉस ने 1887 ईस्वी में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। इन्होंने ही बताया था, रोनाल्ड रॉस ने बताया था
कि मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है, मच्छर के द्वारा ही यह फैलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा था कि कठोर जल में धात्विक घटक है, इसका सही आंसर बताना है आपको। कठोर जल में धात्विक घटक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। क्लियर हो गया आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि दिल के दौरा का कारण है, इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर बताएं प्लीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव जब हो जाता है। देखिए, हृदय को जब रक्त की आपूर्ति का अभाव हो जाता है तो क्या होता है, दिल के दौरे पड़ते हैं, यही कारण होता है। ठीक है ना। और एक चीज़ और है इसका कारण, कोलेस्ट्रॉल की जब मात्रा यकृत में बढ़ने से भी दिल का दौरा पड़ता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये आता है कि कारण क्या है, किस वजह से कोलेस्ट्रॉल की अगर मात्रा रहता है इस टाइप्स के ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन वो हो जाएगा क्या, कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यकृत में बढ़ने से भी दिल का दौरा पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देख पा रहे हैं आप, किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती हैं, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा परितारिका, यानी जिसे आइरिस कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आइरिस परितारिका के कारण व्यक्ति की आंख भूरी, नीली या काली होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि पश्चिमी भारत में कौन सा वंश चालुक्यों का उत्तराधिकारी था, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। ठीक है, पश्चिम भारत में चालुक्यों का उत्तराधिकारी राष्ट्रकूट वंश से थे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था, यह बताना है। उनका विस्तार कहाँ तक था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी तक। ठीक है, उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार सिंधु तक था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि सतलज में ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, मैं गलत पढ़ दिया था। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है। ठीक है, इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, समुद्र के ज्वार भाटा में गतिज ऊर्जा रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार और हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार, यह बताना है। 4 विकल्प दिए हुए, आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक साम्यवादी आदर्श है। हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार और हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार एक साम्यवादी आदर्श है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा था कि विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां, सही आंसर हो जाएगा आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैध मुद्रा का अर्थ है, यह बताना है कि वैध मुद्रा का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा करेंसी नोट। ठीक है, देखिए वैध मुद्रा को करेंसी नोट कहा जाता है। ठीक है, और प्रतीक मुद्रा को आज हम प्रयोग करते हैं। कौन सी मुद्रा को प्रयोग करते हैं, तो है प्रतीक मुद्रा को। और भारत में आरबीआई करेंसी नोटों की वैधता को प्रमाणित करता है। ठीक है, चलिए इतनी प्रश्न आपका बनता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर बताना है आपको। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे, यह बताना है आपको। उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे, तो कहाँ स्थापित हुए थे, वो हुए थे कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
एक चीज़ और बता दें, लॉर्ड कैनिंग के समय हाईकोर्ट एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था? यह लॉर्ड कैनिंग के समय हाईकोर्ट एक्ट लाया गया था और 1861 के हाईकोर्ट एक्ट के अधीन 1862 में 3 प्रेसिडेंसी में हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। और अगर ये पूछ देता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के, तो 214 से 232 तक हाईकोर्ट से संबंधित है। ठीक है ना, इसे भी आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से 232 तक हाईकोर्ट से संबंधित है। ठीक है, क्लियर हो गया? हम उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोग जो नहीं समझ जो टॉपिक नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में हम उसका ज़रूर जस्टिफाई करेंगे, आपको ज़रूर बताएं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2018 में नोबेल पुरस्कार के तहत शांति के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर बताना है आप लोग को। सही आंसर हो जाएगा डेनिस मुक्वेज और नादिर मुराद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा है कि कौन सा अंतरिक्ष यान मनुष्य को सबसे पहले चांद पर ले गया था? देखिए बहुत सा कह रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन इस बार जरूर रहेंगे। ठीक है, इस बार चंद्रयान 2 भी हुआ था तो, और चांद पर जाने वाला प्रथम, मतलब इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर रहेंगे, आप उसे देख लेंगे। और मैं जितने भी सेट करा रहा हूँ लगभग हमने उसमें क्लियर कर दिया है इससे संबंधित, तो आप सारी वीडियो को देख लेंगे तो आप उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अंतरिक्ष यान मनुष्य की सबसे पहले चांद पर ले गया था? आपको सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपोलो। देखिए मनुष्य को चांद पर ले जाने वाला प्रथम यान अपोलो था। ठीक है, अपोलो 11। ध्यान दीजिएगा कौन सा था, इसमें अपोलो दिया है लेकिन वो क्या हो जाएगा? अपोलो 11 था। ठीक है, अपोलो 11 था। और 20 जुलाई 1969 को, ठीक है, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर प्रथम मानव उतरने वाले हैं व्यक्ति हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, और अभी जो हुआ था आपको बता दें कि एक अभी चंद्रयान 2 हुआ था, उससे पहले चंद्रयान 1 हुआ था। ठीक है, तो उसे भी आप लोग को याद रखना है, ताकि देखिए चंद्रयान जो 2 हुआ था वो हुआ था आप लोग का 22 जुलाई 2009 को। ठीक है, और चंद्रयान 1 जो था 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है, लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन में। कहाँ पे है? वाशिंगटन में है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग से एक छोटी सा रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। देखिए इसमें कोई खर्च नहीं आता है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इसमें आप लोग का कोई कॉस्ट, कोई खर्च नहीं आता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो इतना सपोर्ट कीजिए आप लोग, और आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है, बगैर सपोर्ट के कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज़ हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 के अंतर्गत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती से। ठीक है, बजरंग पुनिया का किससे संबंधित है? तो कुश्ती से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? यह बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 140वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ पहली बार कब आयोजित किए गए थे? यह बताना है।
देखिए यह पहली बार आयोजित किया गया था 1930 में। और कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था हैमिल्टन में, जो कि कनाडा में है। ठीक है। अगर अभी वाला जो लेटेस्ट है 2022 में होगा कॉमनवेल्थ गेम, वो हो जाएगा आपका बर्मिंघम में, जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, वो 2022 में होगा राष्ट्रमंडल खेल। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, करेंट क्वेश्चन है जो कि पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रेयस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर बताना है आपको। यह किससे संबंधित है श्रेयस? सही आंसर हो जाएगा स्नातकों को औद्योगिकी प्रशिक्षुता एवं कौशल प्रदान हेतु, कौशल प्रदान करना। ठीक है ना, स्नातकों को औद्योगिक प्रशिक्षुता एवं कौशल प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? यह बताना है। तो किया जाता है एलिनको का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास से संबंधित नहीं है? यह बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कुसुम। ठीक है, बाकी ये जो भी योजनाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, ममता योजना, रूपाश्री योजना और अरुंधति योजना। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? सही आंसर बताना है। यह हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, जिसके कारण दूध को अधिक देर खुले में रखे जाने के कारण उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? यह बताना है आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा? कैल्शियम नहीं है, बाकी ये तीनों है, हाइड्रोजन, कार्बन और मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, डेंगू ज्वर का कारण है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस। किसके द्वारा होता है? वायरस का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए डेंगू जो ज्वर है इसे कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार भी इसको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? तो डेंगू ज्वर को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, थैलासीमिया एक आनुवांशिकी बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो यह रुधिर को प्रभावित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शब्द फाइन का सही विस्तारित रूप है, इसका सही आंसर बताना है। जल्दी से इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा आपका फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुधियाना में 21 अप्रैल को संपन्न संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता? यह बताना है। इसका सही आंसर बताएं। ये हो जाएगा सर्विसेज। ठीक है, किस टीम ने जीता था? वो सर्विसेज टीम ने जीता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहता है कि अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? महंगा बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, देख पा रहे होंगे आप शायद। हाँ चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, 12 मई 2019 को आईपीएल मैच का फाइनल कहाँ खेला गया है? यह बताना है आपको, कहाँ पे खेला गया था फाइनल। इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में खेला गया था। कहाँ खेला गया था यह? तो यह मैच आईपीएल जो हुआ था यह हैदराबाद में खेला गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेखानुदान
वोट ऑफ अकाउंट का अर्थ है यह बताना है। चारों ऑप्शन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए और उसके बाद सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है, यह बताना है। यह हो जाएगा आर्थिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में मतदान के दौरान केंद्र सरकार ने विधायकों को नोटा का विकल्प भी उपलब्ध कराया है, यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात सरकार ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है, यह बताना है आपको। देखिए आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार जो होता है गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। आइए आपको कुछ इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। ठीक है ना, सबसे पहले 1901 में दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार अर्थव्यवस्था में, ठीक है, अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। ठीक है, 1969 में दिया गया। और नोबेल पुरस्कार किस किस चीज़ों में दिए जाते हैं वो हम आपको बता दें। देखिए सबसे पहले तो आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, दूसरा आपको चिकित्सा के क्षेत्र में, और उसके बाद भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, ये भौतिकी के क्षेत्र में, फिर उसके बाद रसायन के क्षेत्र में, उसके बाद आपको ये चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आपको ध्यान दीजिएगा, पहला साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्लियर हो गया, हम उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पवनों को प्रति व्यवहारिक पवन कहा जाता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी पवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी होती हैं, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्तीय और परवलयिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव तारा सुपरनोवा क्या है, तो यह है एक मरणासन तारा। ठीक है, क्या है यह, मरणासन तारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ए डेइंग स्टार। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है, कीमत में वृद्धि नहीं होती, यह बताना है। तो हो जाएगा आयकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब इसकी कीमत में वृद्धि नहीं होती है, यह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है यह कर। ठीक है ना, आयकर जो है यह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि मलेरिया रोग के विरुद्ध टीका निम्नलिखित किस देश में पहली बार लॉन्च किया गया है, यह बताना है आपको। मलेरिया रोग के विरुद्ध टीका सबसे पहले किस देश में लॉन्च किया गया है, तो हो जाएगा मलावी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन की अनुमति प्रदान करता है, यह बताना है आपको। तो यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 368। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, चलिए 356 बोल देता, अनुच्छेद 368। ठीक है ना, संशोधन की अनुमति प्रदान करता है। चलिए आइए हम आपको अनुच्छेद 356 के बारे में भी बता देते हैं। देखिए अनुच्छेद 356 जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफल होने से राष्ट्रपति शासन लगाने का इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 356 में इसमें राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि लघु ज्वार भाटा पैदा होता है, यह बताना है आपको। ये होता है 1 महीने में एक बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समोच्च रेखाएं हैं, चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे आप अच्छी तरह और इसका
सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र स्तर के ऊपर समान ऊंचाई वालों स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह स्थान जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है, तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और जिसकी भूमि ढलवा है, किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, यह बताना है। ऐसा वेदर हो, वर्षा 200 सेंटीमीटर हो, तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस हो, भूमि ढलवा हो, तो किस टाइप की खेती की जाती है यह बताना है आपको। तो वहाँ पे खेती की जाती है चाय की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकारक में परिवर्तित होना इनके द्वारा है, यह बताना है आपको। यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपघटकों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि बीबीसी के लिए कार्य करने वाली दिल्ली स्थित पत्रकार प्रियंका दुबे को किस पुरस्कार से नवाजा गया है। बीबीसी के लिए कार्य करने वाली दिल्ली स्थित पत्रकार प्रियंका दुबे को, इसका सही आंसर बताना है आपको। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2018-19 से, ठीक है, नवाजा गया है इनको, प्रियंका दुबे को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देख पा रहे हैं आप, देखिए कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है यह बताना है आपको। इसको जल्दी से सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा टॉर्नेडो। ठीक है, क्या कहा जाता है, टॉर्नेडो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए टॉर्नेडो एक भयंकर अल्पकालीन तूफान है, ठीक है, कुछ समय के लिए आता है। ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को क्या कहा जाता है, टॉर्नेडो कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पे कहा जाता है यह, संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में, मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को क्या कहा जाता है, टॉर्नेडो कहते हैं। यह आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि लोक कल्याण एवं नैतिक उन्नति के प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता था, यह बताना है क्या कहा जाता था उन्हें। उन्हें कहा जाता था धम्म महामात्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 में किसके कहने पर मृत्यु दंड दिया था, यह हो जाएगा आपको चंदू शाह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है, आपको राइट आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक, ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपनी बाइबिल माना गया है, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया था, इसका सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा मेन कैंप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ प्रेसिडेंसी पढ़ेंगे आप। इसका सही आंसर हो जाएगा हुगली में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। देखिए बाद में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपनी पहली प्रेसिडेंसी हुगली में थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम कारखाना 1608 में सूरत में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी हुगली में 1651 ईस्वी में प्रथम कारखाना, माफी चाहेंगे, देखिए कंपनी का प्रथम कारखाना कब हुआ था, 1608 ईस्वी में। कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो यह सूरत में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो 1608 में किया गया था। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में 24 जुलाई 2019 को नुवान कुलशेखरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, वह किस देश से संबंधित है, यह बताना है आपको, किस कंट्री के हैं वो। जल्दी से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज। सही आंसर हो जाएगा, कहाँ के थे वो, श्रीलंका के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
इसरो ने हाल ही में चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया। बताइए, इस तरह सतह पर रहकर चांद की कक्षा, सतह और वातावरण में विभिन्न प्रयोगों का संचालन करने वाला भारत कौन सा राष्ट्र बन जाएगा? यह बताना है आपको। इसका आंसर बताएं जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। देखिए, अगर प्रथम पूछ दे तो आप क्या बताइएगा, इसलिए आपको चारों ही ऑप्शन याद होना चाहिए। कि देखिए, इसमें सबसे पहला देश जो है भारत का, देखिए इस मिशन के साथ ही भारत, ये चौथा मतलब देश हो गया है। सबसे पहले रूस, अमेरिका और चीन, ठीक है। तो भारत का यह चौथा स्थान प्राप्त हो गया। अगर 1 नंबर पूछता है तो कौन है? रूस, अमेरिका और चीन। के बाद चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा तथा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बन गया है, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देख पा रहे हैं आप? करा कि एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती है, इनके बीच में क्या होता है यह बताना है आपको। सही आंसर बताने हैं इसके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र और इकाइयों के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? यह बताना है आपको। संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारी या ख्याति व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष अरविंद सक्सेना हैं, जो कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। क्लियर हो गया? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, आपको जहाँ भी दिक्कत है, कठिनाई है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उस आपका हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, उस चीज़ के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो जो भी आपको पूछना है कमेंट जरूर कीजिएगा, और किसी भी चीज़ में अगर डाउट है, कोई शक है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए और पूछिए। अगर हो सकता है मुझे नहीं मालूम हो तो मैं भी जानूंगा, और उसके बारे में हो सकता है कि आप पता हो या आपको सही जानकारी नहीं हो, तो उसके जस्टिफाई कर लेंगे कि इसका एक्यूरेट सही आंसर क्या होगा। तो ये आप लोग का जीके टेक जोन एक फैमिली है, तो इसमें आप लोग जरूर सहयोग कीजिए, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब, इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा संसद का सत्र चालू नहीं होता है। राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? यह बताना है पंचशील का सिद्धांत नहीं है। सही आंसर बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यह हो जाएगा गुण निरपेक्षता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका है, भारत की न्यायपालिका कैसी है यह बताना है। तो यह कैसी है? स्वतंत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया है? इसका सही आंसर बताना है। तो ये दिए थे M.N. राय ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले M.N. राय ने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिए थे, ठीक है। और 1934 ईस्वी संविधान सभा की मांग M.N. राय ने रखा था, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए कब रखा था? तो 1934 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका सही आंसर कर लिया आपने, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 71 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है? यह बताना है आपको, किसे नियुक्त किया है। इसका जल्दी से आंसर बताएं।
इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसुईया उइके और विश्व भूषण हरिचंदन को। ठीक है, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का। प्लीज़ इसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो इसे हम कमेंट सेक्शन में इसको हम पिन कर देंगे, आप चेक कर लीजिएगा। हमें है कि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कहीं चेंज नहीं हो गए हों अभी प्रेजेंट टाइम में, कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा है, लेकिन ये उससे पहले थे उस समय अनुसुईया उइके और विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेंगे आप प्लीज़ इसे। चलिए आगे चलते हैं। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, यह बताना है। तो किया जाता है 4 वर्गों में। ठीक है, कितने वर्गों में? 4 वर्गों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ सूची 1 दिया है और सूची 2 के साथ, इसे हम जूम आउट कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं आए पढ़ने में। चलिए देख पा रहे हैं आप, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, सूची 1 और सूची 2 के साथ। इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छी तरह वीडियो पॉज करके आप पढ़ लें और सही आंसर बताएं। देखिए संघ का प्रवर्तक कौन है? तो संघ का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो कपिल को। ठीक है, संघ के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल है। और योग के प्रवर्तक कौन है? तो योग के प्रवर्तक है पतंजलि। कौन है? पतंजलि है। और न्याय का गौतम। ठीक है, न्याय के प्रवर्तक गौतम है। और वैशेषिक का क्या हो जाएगा? कनादया उलूप। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप अच्छी तरह। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध, चलिए इसको और जूम आउट कर देते हैं हम ताकि आप अच्छी तरह देख पाए। कह रहा था कि महात्मा बुद्ध से संबंधित सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और इसका कूट के साथ मिलान करके सही आंसर बताना है। वीडियो पॉज कर लें, आप सही आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और महाविनिष्क्रमण कहाँ हुआ था? ये तो कपिलवस्तु में हुआ था। कहाँ पे हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। अगला क्या है? महाबोधि। तो महाबोधि कहाँ है? तो गया में है, जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको। ठीक है, और धर्मचक्रम, धर्मचक्रम प्रवर्तक कहाँ पे है ये? तो यह सारनाथ में है। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तनम सारनाथ में हो गया। अच्छा, महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था इनका? तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया? हम उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 75 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के सैन्य अभियानों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अकबर के सैन्य अभियानों को, कौन कौन से अकबर के सैन्य अभियान थे उनको सीक्वेंस वाइज बताना है आपको। ठीक है, तो एक बार वीडियो को अच्छी तरह पॉज कर लें और थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें और सही आंसर का चुनाव करें। सबसे पहले क्या हुआ था? मालवा विजय। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था? मालवा विजय। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। उसके बाद हुआ था गुजरात विजय। क्या हुआ था? गुजरात विजय। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, गुजरात विजय के बाद क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। उसके बाद हुआ था कश्मीर विजय। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सिंध विजय। और अंतिम है असीरगढ़ विजय। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसे आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व कप क्रिकेट 2019 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? इसका सही आंसर बताना है, मैन ऑफ टूर्नामेंट कौन रहा है। ठीक है, जल्दी से इसका कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो इसमें कौन रहे थे? केन विलियमसन। ठीक है, केन विलियमसन कहाँ के खिलाड़ी हैं? जल्दी से बताइए। तो न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं? और यह मैच किसके किसके बीच में हुआ था? लास्ट का जो हो यह इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें केन विलियमसन को मैन ऑफ द सीरीज मिला था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था केन विलियमसन को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह मैच किसके किसके बीच में खेला गया था? तो यह इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड विजयी रहा और वो पहली बार विजेता बना था। ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप में।
तो इसे भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? इसके सही आंसर बताना है, राइट आंसर बताएं प्लीज। ये हो जाएगा आपको अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अहमदाबाद जो मिल हड़ताल हुआ था वो 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में प्रथम भूख हड़ताल चंपारण के पश्चात गांधी जी ने की थी, यह अहमदाबाद मिल, ठीक है, अहमदाबाद सत्याग्रह। इसमें मिल मालिक और मजदूरों के, ठीक है, प्लेग बोनस को लेकर हड़ताल छिड़ा था इसमें, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली धाविका कौन है? 100 मीटर दौड़ में जीतने वाली भारत की पहली धाविका कौन है? इसका सही आंसर बताना है, जल्दी से बताएं। आप सभी को पता होगा, हम उम्मीद करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दूती चंद्र, ठीक है। देखिए ये जो दूती चंद्र है ये 100 मीटर में है, ठीक है, और हिमा दास जो है वो 400 मीटर में। हिमा दास कितने में? हिमा दास 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीती है अभी, ठीक है, जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है, हिमा दास। और दूती चंद्र जो है यह 100 मीटर में जीती है। वर्तमान में राष्ट्रीय मीटर महिला इवेंट में यह 100 मीटर में किसमें जीती थी? इन्हें गोल्ड मेडल जीती थी। किसमें वो हुआ था? यूनिवर्सिटी गेम्स में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में, ठीक है। यह गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है। अब पीटी उषा आपको पता ही है कि एथलीट है, जो कि पूर्व खिलाड़ी, जो कि केरल राज्य की एथलीट है, ठीक है। इन्हें पायोली एक्सप्रेस कहते हैं। क्या? पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं पीटी उषा को। और हिमा दास को हम लोग किसे? ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। और जो ऑप्शन नंबर डी में है, गीता फोगाट जो है वो क्या है? भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान है, ठीक है, जो कि हरियाणा राज्य की है। इनका डिस्ट्रिक्ट भिवानी हुआ और जो कि हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है। नीचे इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह दिख पाए। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कौन सा है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्या हो जाएगा? एशिया, ठीक है। महाद्वीपों का महाद्वीप, सॉरी, देखिए यहाँ पे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, माफी चाहूँगा, प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्या हो जाएगा? यहाँ पे यूरोप को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मेरे से गलती हो गई थी। प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्या हो जाएगा? यूरोप, ठीक है। और महाद्वीपों का महाद्वीप क्या किसको कहेंगे? एशिया को। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को हो जाएगा। और प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, तो यह कौन सा हो जाएगा आपको? तो यह हो जाएगा आपका अंटार्कटिक। यहाँ पे एंटार्कटिक दिया है, इसको अंटार्कटिक आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे? अंटार्कटिक और कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अंटार्कटिक। तो डी का यह 5वां हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील है? इसका सही आंसर बताना है आपको। ये हो जाएगा आपका कैल्सीफेरोल, ठीक है। कैल्सीफेरोल वसा में घुलनशील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से मूल रूप से भिन्न है? तीनों के मूल रूप से भिन्न है, यह बताना है। यह हो जाएगा परासरप तरंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देख लिए, यहाँ पे जो परासरप तरंगे हो गए, यहाँ पे एक्सरे किरण है, प्रकाश है और उष्मा विकिरण है। ये तीनों ही, ठीक है, अन्य तीनों से मूल रूप से भिन्न है। तो वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रकाश तरंग हो जाएगा,
ठीक है। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे एक्सरे किरण, इसकी खोज किसने की थी, तो इसका खोज किया था विल्हेम रोंटगन ने खोज किया था। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के व्यू से कई बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा पानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डायमंड किस खेल परिसर का नाम है। डायमंड, ये हो जाएगा आपका बेसबॉल का। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेसबॉल का। और कोर्स जो है यह गोल्फ खेल में खेला जाता है। कोर्स किस में, गोल्फ खेल में। ठीक है, और इसमें जो होता है, देखिए बेसबॉल में कोर्ट परिसर को डायमंड कहते हैं। ठीक है, डायमंड किस खेल परिसर का नाम है, तो ये हो जाएगा आपका बेसबॉल। और एक चीज़ और बताते हैं, बेसबॉल के कोर्ट परिसर को डायमंड कहते हैं। इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और कोर्स गोल्फ खेल में होते हैं, कोर्स गोल्फ खेल में होते हैं, जिसको जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आपको। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और रेंज आपका क्या हो जाएगा, रेंज ये होता है निशानेबाजी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि टोक्यो में 2020 के पैरा ओलंपिक खेलों के दौरान शहर की यात्रा के समय सुलभ स्थानों को देखने के लिए पैरा एथलीटों की मदद के लिए शुरू किया गया है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। टोक्यो में 2020 के पैरा ओलंपिक खेलों के दौरान शहर की यात्रा के समय सुलभ स्थानों को देखने के लिए पैरा एथलीटों की मदद के लिए शुरू किया गया है। 4 विकल्प है, आपको सही आंसर बताना है इसमें से। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं प्लीज़, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इंड टोक्यो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपको हम बता दें कि ये जो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है 2020 का जो होना था, वो तो कोरोना वायरस के कारण आप सभी को पता होगा कि वजह से यह 1 साल के लिए टल गया है, जिसका आयोजन आपको 2021 में होगा, 23 जुलाई 2021 को। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, करंट के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संकेत के रचनाकार हैं, इसका सही आंसर बताना है आपको। संकेत के रचनाकार कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसके रचनाकार इस विकल्प में कोई भी नहीं है। इसके रचनाकार कौन होंगे संकेत के, तो इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। संकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है। इसका संकेत का रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, याद कर लेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था, यह बताना है आपको। तो ये हो जाएंगे आपको फ्रांस के। ठीक है, कहाँ के निवासी थे वो, तो फ्रांस के निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 87 का डी होगा। ठीक है, 87 का डी। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एपीकल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है, तो यह किसके हैं, सही आंसर हो जाएगा शहद का। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहा गया है। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, शहद को निकाला जाता है, जिसमें शहद पाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और सेरीकल्चर अगर देता तो यहाँ पे क्या हो जाता, उसमें रेशम पालने से संबंधित है सेरीकल्चर का संबंध। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा चेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आपको और बता दें बजी संघ से संबंधित। देखिए बजी संघ में 8 गणराज्य सम्मिलित था पहले। ठीक है, बजी संघ का मुख्यालय कहाँ थी, तो वो थी वैशाली। ठीक है, और वैशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी।
जो कि एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट है। और चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिपति थी। कहाँ थी ये? चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिपति थी। ठीक है, इसे भी आप याद कर लेंगे, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे क्योंकि, 4 विकल्प दिए हैं आपको, सही चारों विकल्प पढ़ के सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा इससे आधुनिक ज्ञान का लाभ मिला। ठीक है, राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे क्योंकि इससे आधुनिक ज्ञान का लाभ मिला। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है? यह बताना है गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? तो यह है 425 मीटर है। और यही भारत में पूछ देता तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती? ये हो जाएगा आपका 2601 किलोमीटर। ठीक है, भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो वह है आपका 2601 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी, तो थी मीरे फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक बात और बता दें कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। ठीक है, भारत में उच्चतम न्यायालय की पहला महिला न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय की कौन थी पहली महिला न्यायाधीश? तो मीरे फातिमा बीबी थी। और उच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। ठीक है, जो ये लीला सेठ है यह कहाँ की थी? उच्च न्यायालय की। ठीक है, चलिए अगला बताते हैं क्वेश्चन क्या है। और एक है एनी बेसेंट। तो देखिए एनी बेसेंट जो थी, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, अब क्या पॉइंट बच गया? विजयलक्ष्मी पंडित। बहुत, इसमें चारों ही विकल्प बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सभी विकल्पों को आपको बता दे रहे हैं। देखिए विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला राजदूत बनी थी, विजयलक्ष्मी पंडित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा 93 का? तो इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैसे मैंने आपको चारों ऑप्शन बता दिए हैं ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई भी ऑप्शन पूछे तो आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विधेयक को राज्यसभा में पहले प्रभावित नहीं किया जा सकता है, यह बताना है। तो हो जाएगा आपका धन विधेयक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्रांति के पश्चात अमेरिका में किसकी स्थापना हुई, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा गणतंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। देखिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1904 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगर ये पूछ देता है आपसे कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया था, तो यह हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, कब? 1916 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कर्मा नासा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौसा। ठीक है, कहाँ पर मिलती है? यह बिहार के चौसा जगह पर गंगा में मिलती है। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था आपको 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रोल ऑन इन शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किस वर्ष पंजाब को विभाजित कर हरियाणा राज्य बनाया गया? तो यह बनाया गया था आपको 1966 में। ठीक है, देखिए पंजाब को विभाजित कर हरियाणा राज्य 1966 में बनाया गया और 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग कर
हरियाणा राज्य बनाया गया। ठीक है, कितने तारीख को? 1 नवंबर 1966 को। इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मध्यरात्रि में गायन काल का राग है, यह बताना है आपको कैसा राग है। ये हो जाएगा आपका राग वागश्री। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? राग वागश्री। ऑप्शन नंबर ए, मध्यरात्रि में गायन काल का राग वागश्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सेट समझ में आया होगा और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो, अगर यह वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, ठीक है, उस पर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जस्ट उसके बगल में है, उसको दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।